और इस पद यात्रा के माध्यम से हम लोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, उनका यह नारा तभी फलीभूत माना जाएगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग ये तभी मानेंगे जब वो हम लोग को आरक्षण अति पिछड़ों को देने का काम करते हैं। भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का यह भी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा है, वह भी जो युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का उन्होंने भरोसा दिलाया था और वह जुमला साबित हुआ। यह भी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू कोटे से बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के द्वारा आरक्षण अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की गई, जिसका छठा दिन है आज। और अब मदन सहनी के साथ आरजेडी कोटे से विधायक मुकेश रोशन भी जुड़ गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम सीधे आपको हाजीपुर से दिखाएंगे। जब आरक्षण अधिकार पदयात्रा हाजीपुर पहुंची तो मुकेश रोशन इस बात का समर्थन करने के लिए मदन सहनी के साथ जुड़ गए। पहले आप इन तस्वीरों में देखिए पदयात्रा किस तरीके से हाजीपुर से होकर गुजर रही है। तो जैसा कि आपने देखा, जदयू कोटे से मंत्री और आरजेडी कोटे के विधायक दोनों एक साथ हैं। आरक्षण अधिकार को लेकर मांग की जा रही है और मदन सहनी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण का हमें अधिकार है, जो हक है हमारा वो केंद्र सरकार से हमें मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मदन सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई है, वो हम आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ देखिए मुकेश रोशन किस तरीके से इस मुहिम के साथ जुड़कर इस आरक्षण अधिकार पदयात्रा का समर्थन कर रहे हैं, ताकि हर वर्ग को जो आरक्षण मिलना चाहिए। छोड़े जाते हैं मदन सहनी की पूरी बात। और इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, उनका यह नारा तभी फलीभूत माना जाएगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग ये तभी मानेंगे जब वो हम लोग को आरक्षण अति पिछड़ों को देने का काम करते हैं और बिना अति पिछड़ों को आगे लाए, समाज की मुख्यधारा से जुड़े हुए, बिना उनको हक और अधिकार दिए हुए, बिना हमारे अति पिछड़े के युवा पीढ़ी को रोजगार से जोड़े हुए अगर नहीं जोड़ पाते हैं तो हम लोग समझेंगे कि भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का यह भी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा है, वह भी जो युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का उन्होंने भरोसा दिलाया था और वह जुमला साबित हुआ। यह भी नारा जुमला साबित होगा। हम लोग तमाम अति पिछड़ा इस पदयात्रा के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि अगर हम लोग को इस पदयात्रा के बाद अगर हमको आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता है तो आगामी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तमाम बिहार के अति पिछड़ा एक मंच पर हम लोग आ चुके हैं और उनसे लोहा लेने के लिए तैयार हैं। हमको अगर आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग
भारत सरकार को अगर हम लोग सरकार बनाने में सहायता कर सकते हैं, उनको गद्दी पर बिठा सकते हैं, तो गद्दी से हम लोग उतारने का भी काम करेंगे। और हम लोग इस पदयात्रा के माध्यम से भारत सरकार से हम लोग सवाल करना चाहते हैं कि आखिर इन तमाम अति पिछड़ों का अगर वोट वो लेते हैं और उसके बाद हम लोग को आरक्षण नहीं देते हैं, तो हम सवाल करना चाहते हैं कि आखिर अति पिछड़ों से उनको किस बात का नफरत है। जब तमाम अति पिछड़ा उनको एक साथ अपना मत दे करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किए हैं, तो उनको भी विचार करना चाहिए। और आज 6ठा दिन है और हम लोग को नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार या बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जिम्मेवार नेता इस पर कुछ बोलने की स्थिति में है। इससे लगता है कि अति पिछड़ों का उनको ज़रूरत नहीं है। और हम लोग आने वाला 2024 में यह साबित कर देंगे कि बिना अति पिछड़ा का कोई सरकार नहीं बना सकता है। और यह पदयात्रा कल इससे भी बड़ा सैलाब उभरेगा पटना की धरती पर। आज़ाद